मेवात खिस्सा कहानी में मैं एक खिस्सा अर्ज करता हूँ। एक बादशाह था और बादशाह की बस्ती में एक गरीब आदमी जमींदार था। और बादशाह कहने लगा, वजीर साहब, जो डांडा पे वो खेत है बहुत दिनों से काफी बंजर पड़ा है, उसमें कोई फल फ्रूट के लिए किसी जमींदार को दे आओ। तो वजीर साहब जल्दी से गया और उस गरीब से जमींदार को ढूंढा और जमींदार से कहने लगा कि आप फला खेत में फल फ्रूट लगाइए और उसमें आपको भी फायदा होगा, हमारे लिए फल फ्रूट खाने को मिलेंगे। तो जमींदार ने वजीर साहब की बात मान ली और उसमें फल फ्रूट लगा दिए और अच्छी मेहनत करी, अच्छी बाड़ी लगाई। और अब जब उसमें बाड़ी लगाई और फल लगने लगा तो एक दिन घूमने के लिए बादशाह चला जाता है, देखने के लिए खेत कैसा है। तो जैसे बादशाह वहां पहुंचा, बाड़ी में बढ़ गया और वो जमींदार ने बादशाह को फटकार लगाई, तुम क्यों घुस गए, क्यों फट तोड़ रहे हो, क्या देख रहे हो। तो जमींदार को ये मालूम नहीं था कि ये बादशाह है। तो जमींदार ने बादशाह ने कही कि भाई तू क्यों नहीं तोड़ने देता, इसको क्या करेगा। जमींदार कहने लगा, ये पहल का फल थे, बादशाह के जाएगा, बादशाह के दरबार में जाएगा। तो उस जमींदार को यह मालूम नहीं था कि बादशाह खुद है, वो तो सिर्फ वजीर को जानता था। लेकिन बादशाह कहने लगा कि भाई एक बात बता, तू मुझे एक फल भी तोड़ने नहीं दे रहा, ये बादशाह क्या दे देगा तेरे लिए, क्या देगा बादशाह। हाँ, अब वो जमींदार कहने लगा कि अगर बादशाह मुझे कुछ नहीं दे तो अपनी बहन चुदा, लेकिन फल बादशाह के जाएगा। बादशाह ने बहुत महसूस किया कि यार जान पूछ के तू, इसे तो पता नहीं है कि भाई ये बादशाह, लेकिन तुझे तो पता है कि मैं बादशाह हूं और गाली दे रहा तेरे सामने और तू कुछ नहीं कर पा रहा है। बादशाह ने अपने दिल में फैसला किया कि भाई ये जब फल लेके आएगा कल तो इसको वहीं देखेंगे, अब इसको कुछ मत कहे। तो बादशाह चुपचाप चला जाता है और अपने जाकर के आम खास में बैठ जाता है। और सुबह हो करके जैसे ही आम खास का टाइम हुआ और जमींदार भर के टोक रहा है फल का, और अब चला जी दरबारन के लिए। तो बादशाह की कचेड़ी लग रही, दरबार लग रहा है। तो अब जैसे राजा सिंहासन पे बैठो और उधर जो है जमींदार एक टोकरा में फल लेकर के और चला जाता है, और वहां चौकीदार उसको ठहराते हैं कि भाई परमिशन लेनी पड़ेगी बादशाह के पे जाने की, हम पूछ के आते हैं, आप यहाँ खड़े हो जाइए। तो अब बादशाह का दरबार लग रहा है, भाई लगी कचेड़ी वार राजा की, अजगर लाग रहे दरबार, कुर्सी कुर्सी पे शहजादो, मूढ़ा मूढ़ा पे सरदार। भाई खम 88 की बैठक है, जामे पातर तोड़े तान, खम खम पे तोता नाचे, मैना ले हो राम को नाम। ऐसे कचेड़ी लग रही है राजा की। तो चौकीदार ने कहा कि बादशाह सलामत, एक जमींदार है और उसका सर पे टोकरा है, कुछ फल से नजर आ रहे हैं, आपसे मिलना चाहता है। बादशाह ने कहा उसको आने दो, आने दो उसको मत रोकना, आने दो। अब जमींदार जैसे ही टोकरा है लेकर के बादशाह के सामने जो तकत बिछा पड़ा था उस तकत पे जार उतार दियो जमींदार ने वे टोकरा। और अब बादशाह के सामने जब वो लखाया और बादशाह उसके सामने लखाया, तो अब बात वजीर कहने लगो जमींदार को, भाई तो वही आदमी जो कल तेरे पे बाड़ी में गए, तुझे तो पता नहीं था कि भाई ये बादशाह है। लेकिन जो जबान से निकल गई, उसे वापिस नहीं लौटना चाहिए। तो जमींदार ने अपना दिल में फैसला ले लिया कि जो कह दी सो कह दी, अब वापिस नहीं होने की। क्यों कि मेव, वो जमींदार कौन था, मेव। तो मेवन की एक खासियत है कि मेवों की ज्यादा के महीना में, गर्मी का महीना में सभी चौज मर जावे और धांसू कौम बनी मेव की गर्मी में मस्तावे। तो ये जो जमींदार लोग हैं ये पहले से ही ऐसे है, कोई नई बात नहीं है। तो अब बादशाह कहने लगा कि भाई अब ये बता, किवाड़ बंद कर। बादशाह कहने लगा, भाई ये बता, अगर मैं तुझे कुछ नहीं दूं तब क्या करेगा तू, अगर मैं तुझे कोई इनाम उकराम इस चीज की, इस फल की नहीं दूं तो तू करेगा क्या।
जमींदार कहने लगो, देख बादशाह वही कल वाली बात है भाई, ना दे तो अपनी बहन चुदा मैं जा रहा हूं। भाई बादशाह ने कही, भाई कल तो मैंने सोच रहा है कि भाई पतो ना है, अब जान पूछ के कह दिया ने, लेकिन आदमी कड़क जरूर है, वादा को पक्का है, वैसे भी ईमानदार है, वही वादा निभाया, और जो इसने किया वो वादा निभाया, तो कड़क भी अच्छा ऐसा तो जिसके दिल में सच्चाई हो। तो बादशाह ने कहा कि भाई, अपना दिल में फैसला लिया बादशाह ने कि वजीर साहब, इस बंदे ने मुझसे कल मैं जब गया था ये बात कही थी, और उधर उस टाइम भी गाली दी थी और यहाँ भी गाली दे रहा, लेकिन इसने वादा किया था कल मैं फल लेकर के आऊंगा, शुरू का फल है, और मेरी वजह से इसने अपने बच्चे भी खाने नहीं दिया ये फल, और मुझे लेकर आया, तो ऐसा बंदा भी नहीं मिलने का है, कड़क जरूर है लेकिन वादे का पक्का है। तो बादशाह ने निकाल करके 1000 रुपये इनाम के दिए। जैसे ही बादशाह ने 1000 रुपये दिए, वजीर जड़ उठा, बराबर बैठा था। वजीर ने कहा कि अगर बादशाह ये डेली फल लेकर आएगो और डेली आलो 1000 रुपया देन लगो, तो ये तो बहुत मालदार हो जाएगो, और इया को ताल्लुकात भी बढ़ जाएगो, और कभी ऐसी ना हो तो खतरा बना बैठे। जैसे वो 1000 रुपया ने लेकर के चलने लगा, वजीर कह रहा है कि बादशाह सलामत, मैं एक अर्ज करता हूं आपसे, क्या कि भाई जो इसने आपको ये 1000 रुपये दिए हैं, और आप जो है इस जमींदार की बड़ी तारीफ कर रहे हो, मैं इस जमींदार को फंसाता हूं। भाई तू क्या फंसाएगा? नुके इसको अभी फंसाता हूं, अभी इसका टटलू काटता हूं। तो बादशाह ने कही, भाई ठीक है फंसा, कैसे फंसाएगा? तो वजीर कह रहा है कि भाई जमींदार वापिस लौट के। नुक बता भाई। नुक भाई बात ही है कि भाई तू 1000 रुपये जो बादशाह ने इनाम के दिए इन्हें जमा कर बादशाह पे वापिस। नुक भाई क्यों? कि मैं आपसे एक शर्त लड़ाता हूं। क्या शर्त लड़ाओगे? अब वजीर कह रहा है कि मेरी जो वजीर जादी है 3 दिनों से बोल ना रही, और काफी वेद हकीम पचा लिए, लेकिन किसी से बोलना पाई, अगर तू वह बुलवा देवे है, हूं हाँ कुछ भी कहवा देवे है, तो मैं 1000 ये 1000 और दूं। अगर तो सु ना बोली तो इन 1000 नहीं रखूंगा। जमींदार बोलने लगो, जी पक्का ये डांट 1000 रुपये 1000 कर तू जमा, हम बुलवाएंगे। दोनों की 1000 रुपये बादशाह के पे जमा कर दिए, और दोनों की शर्त लग गई। अब वजीर कह रहा है कि भाई जमींदार मुझे 1 घंटा को टाइम दे दे, मैं अपने घर होके आ रहा हूं पहले, और जब तू मेरे घर आयो वन के ठीक है जी, मुझे भी 1 घंटा का टाइम चाहिए, मैं भी अपने घर होके आ रहा हूं। तो जमींदार अपने घर को आ जाता है, और वजीर जो है अपने घर पहुंचता है, अपनी बैरवानी के पे वासु कहता है कि एक जमींदार सो आदमी आएगो सीधो सो, और कभी ऐसी ना हो तो सु सब कुछ कहेगो, तू बोल मत पड़ियो, चाहो कुछ ही कहे तो सु तू बोल मत पड़ियो, और वह की बात सुनिए मत मत तू लखायो, नहीं चलू नाड़ करके नहीं घुग्गी गाड़ लीजिए, और बोलियो ही मत वासु। नुके ठीक है, नुक बोल पड़ी तो बहुत बुरा हो जाएगो। इतनी बात वह समझा बुझा के वजीर और पड़ा की दरबार लुआ जाता है, और जमींदार एक फावड़ा और एक जेवड़ी हाथ में लेके कहां पहुंचता? वजीर के घर। अब वजीर के घर जाके देखे तो वजीर जादी बाहर ही बैठी है और इंतजार कर रही है कौन आवे। तो सीधो सो आदमी जाके कंधा पे फावड़ो, हाथ में जेवड़ी, दौड़े गयो। वासु पूछी कि वजीर जादी आप ही है? ना बोली। फिर कहने लगो वजीर साहब को घर यही है? फिर ना बोली। क्यों पढ़ा दी ना वजीर ने? बोले कहां सु? जमींदार कहने लगो कि मैंने घर भी पहचान लियो, जैसा वजीर ने बताया था घर भी वही है, और जो भी आपकी शिकल सूरत मुझे बताई थी और वो भी तू है। बता या ना बता, मो कोई जरूरी ना तू बोल, मो बुलवानी भी ना। मो इतना अंदाज है कि आदमी 3.5 हाथ को होवे, 3.5 हाथ को खड्डो में अंदाजा से खोद दूंगा। अगर तू नाप दे देती मैं जेवड़ी लायो, नाप दे देती तो बढ़िया खड्डो खोद दे तो तू मुकलास रह जाती वहां में। मैं तो तेरी भलाई की कह रहा हूं, अगर खड्डो छोटो रहेगो और तेरा पाम बड़ा रहेगा तो वहां में दुख पाएगी। मोलू तो वजीर ने 2000 रुपये दिए है, खड्डो खोद के दाबड़ी है जिंदी, मेरे पे तो तू खड्डा अंदाजा खोद दूंगा मैं तो, वो पतो 3.5 हाथ की है, और तू बैठी रहे
जमींदार ने पटकी जेवड़ी एक साइड लो, थुतकार के मुट्ठी हाथ में लेके फाड़ो और खड्डा खोदन लग जावे। वजीर जादी कहने लगी कोई तो राज है कि जो वजीर साहब नु कह लगो तो सुनु कहर गयो, कुछ भी कहे कुछ भी करे और तू बोलियो मत रही जमींदार वाने भेजो है और वो दावन लो भेजो और खड्डो भी खोद रो है। तो अब कुछ देर तो कैडी रही ना बोली, लेकिन जब वो खड्डा वास्तव में खोदन लगो, जब खड्डा शुरू कर दियो वाने कुछ, अब कह रही है नु जमींदार आप ये बताओ कि मैं कहा बिगाड़ रही हूं, अगर वजीर और शादी करे या कुछ भी करे मैं बड़वा कोई ऐतराज कर रही हूँ, मौका मरवा रहा है। जमींदार बोलो देख बात सुन, जो मैंने वादो कर लियो मैं तो वह निभाऊंगा, अगर यू बात करनी है तो चल मेरे साथ वजीर के पे, अब मेरे साथ चल वजीर बताएगो कायल मरवावे मुझ कहा पूछे मोल तो पैसे दिए मान दावने के नुकले चल। तो जमींदार आगे आगे और वजीर पीछे पीछे, वो जमींदार आगे आगे जनानी पीछे पीछे, दोनों चल दिए। तो दरबारन में जब पहुंच गए तो बादशाह और वजीर सिर्फ दो बंदे बैठे हैं। तो जैसे वहां के पीछे देखी वजीर समझ गो भाई अन बुलवात ना ली गैल में। अब वजीर ने पहले ही अपने मुंह पे उंगली रख दी कि सारा था बोलियो मत। अब जमींदार कह रहा हूं कहे ना वजीर सुकायल मरवा रो तो है। अब उधर वजीर ने आंगली धर रखी बोलियो मत पर इशारो कर रहा हो बोलियो मत। वहां ने कही देख बात सुन, मैंने जगह तय करी नहीं वजीर सु कहाँ दाबनी है, मैंने दाबना की तय करी, मैं तो हूं ना दाब तो ही दाब दूंगा, लेके फावड़ो हूं खड्डा खोदन लगू, मैं तो ही दाब दूंगा, दाबना से मतलब है। और ई वजीर बैठो और ये बैठो बादशाह, दोनों हैंगा और अभी दाबूंगा और तो अभी ते टेंट में दूंगा फावड़ो, और या खड्डा ही खोद रू तो हूं भी दाबनी मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। अब वो फिर खड्डा खोदन लगो वही। और बीवी ने जानी कि जब वजीर के आगे ही ना चूक रो, बादशाह के आगे ही ना चूक रो, कतई सच बात। अब वजीर जादी कह रही कि बादशाह सलामत आप या वजीर समझाओ ना, मैं बिगाड़ रही हूँ या मैं कहा कर रही हूँ, मेरे लेके कल ही दूसरी शादी कर ले। बादशाह की हंसी छूट गई और बादशाह कहने लगो जा तू अपना घर लो, तू कोई ना दाबरो कि बुलवानी तो ही। वजीर शरत में हार को 1000 रुपये वे लिए, 1000 शरत में जीते, जमींदार कूद तो ही अपना घर लो आए। और भाई वजीर साहब भैया ताक में लग गो भाई अब 1000 न और ले गो, अब कैसे निकलेंगा भाई। तो भाई कहा काम हुयो, वजीर पहुंच जाता खेत में ही के भाई जमींदार नु हाँ भाई एक बात बता, तेने 1000 रुपया मुझसे शरत में जीत लिया भाई, वह भी निकालना हाँ, और यार खेत तो मैंने दियो तो लू, और भाई कुछ मोलू भी मोनो चाहिए। तो वहां ने कही जमींदार बोलो भाई ये बता कि भाई मैंने शरत तो तैने लगाई, मैंने तो मजबूर ना करो, शरत लगाई तैने बल्कि तैने मजबूर करो मैं, भाई मैं कहा कर सकूं यहां में। वजीर बोलो नु भाई सौबातन की बात ही है कि भाई तू ऐसे कर, अब फड़कार न ला रो नुकल ला रो नुक भाई मैं तेरी तारीफ करूंगा, बादशाह पे ज्यादा से ज्यादा इनाम दिवाऊंगा, और वह इनाम में सु भाई आधा तेरा आधा मेरा, भाई मेरा पैसा निकल जाएगा और मेरे लेके भाई तू जाना और तेरो काम जाने, भाई तू मेरे लेके रोज लायो मत लायो मोह कुछ ना लेनो या बाश। वजीर बोलो भाई, जमींदार बोलो भाई वजीर साहब ऐसा है लिख दे भाई। बादशाह ने झट लिख दी भाई इनाम जो देगो बादशाह वहां में सु आधी मेरी और आधी तेरी, और भाई मैं ज्यादा से ज्यादा इनाम दिवाऊंगा तो लो। पर चो लिख के नहीं वजीर दिया जमींदार, और जैसे ही जमींदार फल लेकर पहुंचो बादशाह के दरबार में तो वजीर तैयार खड़ो भाई, बादशाह से पहली बात कर रहा हूँ, बादशाह सलामत तो मैं देख का आऊं, बाड़ी ऐसी तो बाड़ी ना जैस आज तो यार मुंह मांगी दे दे जो भी नाम देनी है, तो रोज रोज कालू दे मुंह मांगी दे दे जो भी मांगे। तो भाई बादशाह ने फल तो उतरवा लिए
जमींदार सु कही भाई मांग ले, क्या मांगे तो आज। वहां ने कही नुक भाई बादशाह जा मैं मांगूंगा वह दे देगो। नुक हाँ वाई दूंगा। नुक भाई बादशाह समझ लिख दे। नहीं लिखवाने की बात नहीं है, जो मांगे को नगद दूंगा, उधार नहीं कर रहा। नुक पक्की बात है। नुक पक्की बात है। नुक फड़के से लगा नुक बहुत बेहतरीन इनाम मांग ले। नुक बादशाह सलामत मुझे इनाम में 200 जोत चाहिए। हाँ जी, और वो भी चाम के और चूहड़े का हाथ। वजीर साहब बोलो बहन चो जमींदार ने क्या मांगा है, हम तो नहीं जान रहे इनाम मांगे गो और यह ने कहा मांग लियो। भाई बादशाह बोलो नुक भाई जमींदार हम तो हिमदर्दी कर रहे हैं, ये तो कोई बात नहीं, तो दुख पाक कह रहा है। नुक जी ना दुख पाक ना, मैं राजी से कह रहा हूं, मैं राजी से कह रहा हूं, मुझे 2 से 2 जोत दो और जोत भी मुझे यहाँ पूरी महफिल में बिठा के और भंगिए बुला के सबके सामने चाम का जोत दो और मेरी बात ने लिख ले। तो भाई बादशाह ने कही कि भाई जब ये खुद मांग रहा है और हमने वादा कर लिया, तो बादशाह ने 2 से जोत लिख दिए और भाई भंगी बुला लिया। अब बादशाह कह रहा भाई जमींदार आजा टिकवा भाई 2 से। जमींदार ने जेब में से पर्चा निकाल के दे दिया वजीर को। नुक बादशाह सलामत 100 जूत याक टिकांगे पहले आपके वजीर के। नुक क्यों? नुक जी इनाम में आधा का हकदार है। मान की तुझ पे क्या साहब? नुक जी पर्चा है मेरे पास। बादशाह ने पर्चो दियो, पर्चो देखो वहां पड़ी भाई वजीर साहब साइन भी आपके, कागज भी आपको, 100 जूट टिकवा। जमींदार सच कह रहा है भाई। अब वजीर के 100 जूट टिके, अब 100 जूट टिके तो वजीर के भाई वजीर तो बेहोश हो गो, वो तो बेहोश होके एक साइड में पटको। अब बादशाह कह रहा हो भाई अब 100 बच गए, आ जा भाई बादशाह। भाई जमींदार अब आ जा 100 बच गए। जमींदार बोलो कि बादशाह सलामत खेत आपको बांटे मुंह पे, तो 50 तेरे बट में भी है, 50 तेरे बट में भी है। पहले 50 पूरा करवाओ अपने, 50 आपके बट में, 50 मेरा बट में। पहले 50 अपने खुद टिकवाओ, आओ गद्दी पे सुतरो नीचे। बादशाह कहने लगो भाई जमींदार यही बहुत है, मेरे वजीर मार दियो भाई, मेरा हाल पे मेहरबानी कर भाई, तू जाने आज के बाद फल मत लायो भाई, सारो खेत तोलो छोड़ो। तो भाई बात हीरा है, बात मोती, बात लाखों की लाज खोती है, हर बात को बात नहीं कहते, कोई बात की बात होती है। ठीक भाई काट दे।